अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मैं हूं आपकी होस्ट सुहिरा तारिक। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आई होप आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज की एपिसोड में हम और आपकी टीम आई है एक तालीमी इदारे में। यहाँ पर हमारे साथ होंगे कुछ स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट्स से करेंगे हम बातचीत, उनसे करेंगे हम आज कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, देखेंगे कि वो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ दूसरे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं उन पर उनकी कितनी ग्रिप है, क्या बच्चे उसका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते। और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें टैलेंटेड भी मिलेंगे जिनका टैलेंट भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो आइए जल्दी से चलते हैं कॉलेज की तरफ और स्टूडेंट्स से करते हैं बातचीत। व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। आपका नाम? नादिर अब्बास। कहाँ से हो? डीजी खान से। डीजी खान से। यहाँ पढ़ने आए हो? जी, पढ़ने आया हूँ। डीजी खान में क्यों नहीं पढ़े? वहाँ एजुकेशन के हवाले से ऐसा माहौल नहीं था जिसकी वजह से पढ़ा जा सके। ठीक है, कहते हैं अब दौर इतना बदल गया है लेकिन हालात वही हैं अभी। वही हालात वही हैं डीजी खान के। अच्छा, वहाँ आपके यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं कुछ बड़ी? यूनिवर्सिटीज़ हैं और हवाले से हैं। एजुकेशन यूनिवर्सिटी हो गई, उसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन BS नर्सिंग के हवाले से कोई ख़ास इदारा नहीं है। आप BS नर्सिंग कर रहे हैं तो आपने क्यों ये शोबा चुना है? बस मेरा बचपन से शौक़ था। मेरे दादा, अंकल, ताया सब कुछ मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वजह से मैं। यानी घर में जो चीज़ थी तो आप ठीक हो गया, ऑब्वियसली आपने वही चुना। हाँ, यही चीज़। तो क्या करोगे जब प्रोफेशनल लाइफ में आओगे? नर्स के तौर पे काम करना है, कुछ और बनना है? नहीं, मैंने आगे जाने का सोच रखा है। सोच रहा हूँ कि BSN करने के बाद MS करूँगा। कहाँ से? चाइना, गैर मुल्क से। बाहर के मुल्क से। और फिर क्या करोगे? फिर अपना एक अलग से सिस्टम बनाऊंगा जिसकी वजह से लोगों की मदद की जा सके। कैसे सिस्टम? आप क्या सिस्टम बना सकते हैं? खोलेंगे, अस्पताल खोल लेंगे, इस तरह से कुछ हवाले से। लेकिन उसके लिए तो डॉक्टर होना ज़रूरी होता है ना? MS करना कोई छोटी बात तो नहीं है। 19 स्केल की नौकरी है, उसके बाद MS बहुत बड़ा डॉक्टर होता है ना। अच्छा, ठीक है। ये आपकी डिग्री में यानी आपको डॉक्टर के बराबर डिग्री मिलती है? बराबर मिलती है। डॉक्टर से ज़्यादा MS का डिग्री होती है। ओके, ये तो मुझे आज पता चल रहा है। आप क्या कर रहे हो? मैं BS नर्सिंग कर रहा हूँ। आप क्यों कर रहे हैं? मेरा प्रोफेशन है, ये शौक था मेरा शुरू से ही, BS नर्सिंग करनी है। क्या करोगे? सैलरी अच्छी कमा के क्या बनाना है, क्या ख्वाब है? अपनी लाइफ को चेंज करना है और अपने जो, क्योंकि पीछे वाला सिस्टम, अपना फ्यूचर आगे ग्रो करना है, इसलिए। क्या बनाओगे सबसे पहले? क्या कोई घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, पैसे जमा करने हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाना है? वो तो हिसाब से चलता गया ना, जब जाऊँगा तो फिर पता चलेगा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्या सुनाएंगे हम? सर की शायरी भी सुनाता हूँ। चलो शायरी सुनाओ। कुछ बुग़्ज़ दी रीत च नहीं मिलता, कुछ हार ते जीत विच नहीं मिलता, मखलूक खुदा नाल प्यार ते कर, रब मसीह ते सिर्फ नहीं मिलता। अरे वाह, ज़बरदस्त। आप क्या सुनाओ? हाँ, मैं भी सराइकी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, सराइकी एरिया से, तो सराइकी शेर सुनाऊँगा। अजां तो सईंदे हिजर दी पहली फिजर खादे मुबाहल ना कर, अजां तो सईंदे हिजर दी पहली फिजर खादे मुबाहल ना कर, फजर दे शामी सफ़ीर सिजकूं सफ़र थकावे ता निंद्र आवे, तड़े न खेड़े दहन थकेड़े खुदा लहावे ता निंद्र आवे। अरे वाह, मुझे वैसे समझ नहीं आई। अच्छा, कोई बात नहीं। प्योर सराइकी थी। प्योर सराइकी में था। चलो मुझे ये बताओ, आपने कहा आप सराइकी फैमिली से हो, तो सराइकी जो लोग होते हैं कैसे होते हैं? सराइकी लोग बहुत अच्छे होते हैं। मेरे मुझसे पूछे तो बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ, जवाब देंगे उसका? हाँ, पूछ लें। एक बादशाह होता है और वो एक मुजरिम को सज़ा सुनाता है, लेकिन वो उस मुजरिम को मौका देता है कि वो अपनी मनपसंद सज़ा चुन सके। अब ये बताओ कि मुजरिम ने ऐसी कौन सी सज़ा चुनी है कि बादशाह को उसे छोड़ना पड़ा? मुजरिम ने ऐसी कौन सी सज़ा चुनी है कि बादशाह उसे छोड़ना पड़ा? वो बादशाह को छोड़ना पड़ा। क्या सज़ा? अपनी बादशाह की महबूबा का जिक्र कर दिया हो शायद। फिर तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना था बादशाह ने, फिर तो दीवार में चुनवा देना। बादशाह को उसकी महबूबा के बारे में बता दिया हो कि आप अपनी महबूबा को इस तरह से हासिल कर सकते हैं, शायद ये हो सकता है। अच्छा, कोई यानी इश्क की टिप दे? हाँ, इश्क की टिप दे दी होगी। उसने उसको छोड़ दिया। आपको क्या लगता है? यही है, सेम ही लगता है यार, कुछ और भी क्योंकि नहीं, ये भी हो सकता है क्योंकि जब ये देखेगा वो छोड़ देगा, खुद ब खुद ही छोड़ देगा बादशाह। एक अच्छा आइडिया दिया है मुजरिम ने। क्या आइडिया हो सकता है? अच्छा चलो मुझे बताओ। कोई आइडिया ये हो सकता है अगर कि आप उसे हासिल करने के हवाले से कोई क्या कर सकते हैं? अच्छा चलो, कोई आपसे पूछ रहा है, अगर मशवरा ले रहा है, आप क्या दोगे? उसकी हाँ में हाँ मिलाना, उसे राज़ी करना,
ये अच्छा, हाँ में हाँ मिलाओ तो महबूब मिल जाता शायद हाँ हो जाता है। नहीं मिलता, नहीं मिलता। ये वैसे ही है। झूठ, आया वे सब झूठ है, मोहब्बत झूठ है। लेकिन अगर आप अपने महबूब को खुश रख सकते हैं तो शायद उसके दिल में भी कुछ फीलिंग्स पैदा हों। कुछ लोग पत्थर दिल भी होते हैं वैसे। पत्थर दिल भी होते हैं, लेकिन हर शख्स पत्थर दिल नहीं होता ना। इतने सस्ते आशिक नहीं हैं हम। अच्छा, मैं आपको ना एक लाइन देती हूँ, उसको आपने 4 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है, बगैर रुके। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पक्का पपीता, इतनी जल्दी में आया था कि मैं, लेकिन पक्का पपीता, पक्के पेड़ कच्चा पपीता। हाँ। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। तो जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके हमें मज़ा आया। व्यूअर्स, चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, इनसे आपको मिलवाती हूँ और इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इनसे हम अपना आज का क्वेश्चन भी करेंगे। देखते हैं कि ये लोग हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अमन। अमन, सुकून, शांति। बिल्कुल। ठीक है अमन, वैसे मैंने पहली बार ये नाम सुना। इस भी कह सकते हैं आप? हाँ जी, कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। और आपका? मोहम्मद अजहर। ज़बरदस्त। क्या करते हो? मैं तो स्टडी कर रहा हूँ, BS नर्सिंग। नर्सिंग कर रहे हो। और आप लोग भी बताएं, मैं BS नर्सिंग। क्या कर रहे हैं आप? मैं BS नर्सिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और आप? मैं भी BS नर्सिंग कर रहा हूँ। नर्सिंग। तो आप तीनों BS नर्सिंग क्यों कर रहे हैं? क्या इस डिग्री से आपको मिलेगा? हासिल क्या होगा? मैं तो अपनी माँ जी की वजह से कर रहा हूँ। माँ जी की वजह से? क्यों? मैं तो बस वैसे, मैं तो सिंगर बनना चाहता हूँ, बस वैसे। सिंगर बनना चाहते हाँ जी, माँ जी। मैंने करता हूँ, शार्ट वगैरह करता हूँ, अभी स्टार्ट किया है अभी। हैं? चलो, पहले मैं आपसे गाना भी सुनूंगी, लेकिन पहले ये बताएं कि अम्मी जो हैं उन्होंने कहा ये डिग्री करो। हाँ जी, बिल्कुल। बात मान ली आप, बड़े अच्छे बेटे। हाँ जी। और आप क्यों कर रहे हैं? मेरे वालिद ने कहा है मुझे, वो डॉक्टर हैं, तो इसी वजह से फिर इसी फील्ड में। तो आपने नर्स बनना है आगे जाके या क्या करना है? नहीं, आगे डॉक्टरेट यानी कि PhD करनी है, PhD तक इंशाल्लाह जाएंगे। और फिर आप पढ़ाएंगे? नहीं, अपना हॉस्पिटल बनाएंगे। ज़बरदस्त। और आप बताएं? मैं भी कर रहा हूँ कि वालिद साहब ने कहा था कि पढ़ लिख के बंदा बड़ा आदमी बन सकता है, मुआशरे में अच्छा मकाम हासिल कर सकता है, इस वजह से कर रहा हूँ। तो फील हो रहा है पढ़ के ऐसे कि वाकई आप अच्छे मकाम पे पहुंचोगे? इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, मेहनत करके ज़रूर। इस डिग्री के हासिल करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं? हम प्रोफेशनल लाइफ में जा सकते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को, डॉक्टर्स के नाम से अपने आप को सर्व कर सकते हैं और नर्सेज के हवाले से अपने आप को सर्व कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तीनों ही अच्छे बच्चे हैं, अपने वालिदैन के कहने पे पढ़े हैं। चलो अब आपकी तरफ आते हैं। खुद लिखते हो गाने? हाँ जी, खुद लिखता हूँ, खुद गाता हूँ, खुद कंपोज करता हूँ। ज़बरदस्त। हमें कौन सा गाना सुना रहे हो आज? सुना दो कोई। मैं रैप सुना सकता हूँ थोड़ा। सुनाओ जी। ਮਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਿਆਂ 'ਚ ਯਾਰ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਾਲੇ ਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਪੀਕ ਚੰਨ ਤੋਂ ਆ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਬੇਲੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਿਆਂ 'ਚ। और सुना सकते हो कुछ? और रैप के अलावा कोई गाना, कोई गज़ल, कलाम, कुछ भी आता है? एक कलाम आता है ख्वाजा फरीद का। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ माही दी वावां पोश मेरे दी बन जाए जूती ते शाला सोने दे पैरी आवां जे सोना मेरे दुख विच रावी ते मैं सुख नू चुल्ले डावां गलाम फरीदा जे मिल पवे सोना ते मैं रो रो हाल सुनावां। वेरी नाइस, अच्छा था। आप क्या सुनाएंगे? मैं नात सुनाऊँगा। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत नात सुनाई है। अब आपकी बारी है, आप हमें क्या सुनाएंगे? शेर सुनाऊंगा 2-3। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी न आएगी नींद तुमको, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी मोहब्बत नई नई है।
ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ़ में। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ़ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। अभी तो उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त, आप तीनों ने हमें अच्छा एंटरटेन किया है। लास्ट में एक सवाल है आप लोगों के लिए, मुझे ये बता दें कि एक बादशाह होता है और वो एक मुजरिम को सज़ा सुनाता है, लेकिन वो उसको कहता है कि आप अपनी मर्ज़ी की सज़ा चुन लो। तो अब मुजरिम ने ऐसी कौन सी सज़ा चुनी है कि बादशाह को उसे छोड़ना ही पड़ा? मुजरिम कहता होगा मुझे बीवी से मेरी जान छुड़वा दो। बीवी से जान छुड़ा दो, तो उसने कहा चलो मैं छोड़ देता हूँ। जो छोड़ देता हूँ, जो माफ़ किया तुम। आपको क्या लगता है? उसने कहा होगा कि नहीं, बेचारे ने ऐसा क्या कह दिया कि बादशाह ने कहा जाओ माफ़ किया? उसने कहा था अपनी सल्तनत से चले जाओ। ठीक है, ओके जी, यहाँ पर वक्त हो गया है व्यूअर्स ब्रेक का। हम लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, करते हैं मज़ीद लड़कियों का रुख और चलते हैं उनकी तरफ और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा चौधरी। आयशा, और आपका? सकीना ज़हरा। ठीक है, बहुत प्यारे नाम है। मुझे ये बताओ क्या करती हो? स्टडी। पढ़ रही हो? पक्की बात है? पढ़ ही रहे हैं। क्या पढ़ रही हो? FSC मेडिकल। और आप मैं ICS कर रही हूँ। क्या करोगी आगे जाके? अभी वैसे सोचा तो नहीं, अभी पेपर ही देने हैं, यही सोचा है। पेपर कब है? पेपर अप्रैल में। अप्रैल में। टेंशन हो रही है पेपर से? नहीं, टेंशन वाले क्या बात है इसमें। नहीं होती? पेपर से आखिरी रात पे होती है टेंशन? नहीं नहीं बाकी नहीं होती? नहीं, क्यों? तैयारी बहुत अच्छी है। नहीं पढ़ा होगा तो टेंशन होगी। पढ़ाई नहीं है। टेंशन की क्या बात है। फिर पास कैसे होगी? नहीं, हो जाते हैं, दुआएं हैं नहीं। गाँव से। ठीक है, तो पढ़ती नहीं हो तो फिर क्या करती हो? ऐसे बात नहीं है कि पढ़ते नहीं है, पढ़ भी लेते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लेती हो, जो बाकी टाइम बचता है उसमें क्या करती हो? फ़न करती हो? फ़न भी करते, सोते हैं ज़्यादा। कितना सो लेती हो? बहुत ज़्यादा। कितने घंटे मैक्सिमम? आज तक सबसे ज़्यादा कितनी देर सोई हो? मैं मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर के बाद सोई थी मैं लगातार 12 घंटे। इतने ज़्यादा भी नहीं है। मतलब इस दौरान मैं ज़्यादा सोई हूँ, लेकिन मैं 16-16 घंटे भी मुसलसल सो लेती हूँ पूरा दिन, वाह। पूरी रात। बहुत सोती बात है आपकी। इतनी नींद आती है? उन लोगों को आधी नींद दे दो उन बेचारों को आती नहीं है। हूँ। मुझे तो बहुत आती है। बहुत आती है। बहुत आती है। नींद का क्या टोटका है? जिनको नींद नहीं आती कैसे उनको नींद आए? बुक्स खोल लो। जाहिर बात है, बुक्स खोल लो। नहीं किताबें खोली, ऐसे ही होता है आपके साथ? जी। आपने क्या करना है बड़े होके? बड़े हो गए। बड़ी हो, चलो थोड़े अरसे बाद क्या करना है? सोचेंगे, अभी सोचा नहीं है। अभी तो नहीं सोचा। कितना पढ़ोगी? मैं भी PhD पूरी पढ़ूंगी, लेकिन अगर मतलब आगे जाके देखा जाता है कि क्या होगा, अभी से कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। हॉबीज़ क्या हैं आप? हॉबीज़ रीडिंग हॉबी है और सोना। आपको भी सोना पसंद है? तो सुबह आँख खुल जाती है जब आपने आना होता है अपनी इंस्टीट्यूट में? अलार्म लगा लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आँख खुलती है तो टाइम हुआ होता है और जल्दी जल्दी चीज़ें लेकर तैयार होकर फिर पहुँचते हैं। हाँ ठीक है। तो तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? सुबह आप 9 बजे अगर उठें तो आप 10 बजे कॉलेज पहुँच जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कितना टाइम लगेगा? मतलब अगर आप ऑलरेडी लेट उठे हों और आपके पास मतलब कोई चीज़ आपको मिल ना रही हो, आपका दिमाग घूमने लग जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। एक बार ऐसे होता है ना, जब लेट हो रहे होते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली गायब हो जाती हैं। बिल्कुल भी नहीं मिलती, ऐसा लगता है उड़ा के ले गए घर। सबसे ज़्यादा क्या आपकी चीज़ गुम होती है? जैसे मेरी तो बहुत सारी चीज़ें गुम हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ ढूंढने में टाइम लगता है वो है सॉक्स। सॉक्स एक जोड़ा मिल जाता है और एक गायब। हालांकि रखा उसी वक्त शूज़ में ही होता है, लेकिन वहाँ जब सुबह उठते हैं तब नहीं मिलता कहीं भी। कोई निकाल लेता है ना? पता नहीं, भूत आते हैं। अच्छा, सुबह जब आपको देर हो रही होती है, मैंने ये नोट किया है, तब घड़ी भी तेज़ चल रही होती है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो सो रही होती हो। हमारा कॉलेज 8 बजे लगता है और मैं 8 बजे उठती हूँ। क्या बात है, तो आपको कोई परवाह ही नहीं है। कितने बजे आती हो? 9 बजे। क्लास में बैठने की इजाज़त मिल जाती है? टेस्ट स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा चलो, मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ, उसका आपने जवाब देना है। ये बताएं, एक बादशाह होता है, उसने एक मुजरिम को सज़ाए मौत सुनाई है, लेकिन बादशाह मुजरिम को कहता है कि तुम अपनी मर्ज़ी की सज़ा चुन लो, कैसे तुम्हें सज़ाए मौत दूँ। अब मुजरिम ने ऐसी कौन सी सज़ा चुनी है कि बादशाह को उसे छोड़ना पड़ा? सज़ा चुनी है, उसने कह दिया मुझे माफ़ कर दो बस। अच्छा,
उसने कहा माफ़ कर दो और उसने कहा चलो मैं माफ़ करता हूँ, ऐसे कैसे होता है? मेरे जैसा बादशाह होगा ना, रहम दिल सा। बादशाह ने सोना होगा। सही बात है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है वैसे पुराने ज़माने के सवाल नहीं है ज़्यादा। पुराने ज़माने का सवाल है, ओल्ड इज़ गोल्ड होता है। नहीं बस अब आइंस्टाइन के ना पूछने लग जाना। वो तो मुझे खुद नहीं आते आइंस्टाइन के, तो है। मैं अभी आप जैसी हूँ। बस ठीक है। आपको क्या लगता है? तभी इंटरव्यू दे रही है। मुझे कुछ भी नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आई। मतलब यस, वो उसे छोड़ देगा यार, टेक्निकल्स। मुझे लगता है सवाल सोचो का ना। नहीं जवाब है। मुझे लग रहा है अच्छा बादशाह है वो, उसने सजाए मौत देनी है, उसने खुद चूज़ किया और उसे छोड़ना पड़ रहा है। बताओ। सजा देनी है। सजा देनी है। उसने ये तो नहीं कह दिया कि मुझे मारने के बाद खुद भी मर जाना। नहीं, उसने अपनी सजा चुनी है, बादशाह को सजा नहीं देनी। नहीं भाई, ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। सवाल ना हुआ यार, सवाल है और आपको पता है हमें इसका जवाब भी मिला है। मिला है? वो जवाब बताएं पहले। नहीं बताऊंगी, एंड में बताऊंगी, एंड में बताऊंगी। अभी बता दिया ना तो सबको पता चल जाएगा। नहीं, हम कौन सा रोला डालेंगे? नहीं डालोगी रोला, फिर इंटरव्यू के बाद बता दो। चलिए आप बताएं, तुक्का तो लगाएं। तुक्का। सजा उसने क्या चुनी, उसको छोड़ना पड़ गया। चलो छोड़ो, इतनी भी मुश्किल में नहीं डालते। आपको एक लाइन देती हूँ, उसको आप तेज तेज बोलें 5 दफ़ा। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। दोबारा बताएं। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पर पका पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पर पका पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पर पका पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता। वेरी नाइस। आप हमें कुछ सुना सकती हैं? क्या सुनना चाहेंगे? गाना सुनाओगी? ठीक है। सुनाओ। हाथों से लकीरें यही कहती हैं, ये जिंदगी जो है मेरी तुझी में अब रहती है। लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्ज़ों में कैसे मैं बताऊं। एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। कल तक मैंने जो भी ख्वाब देखे तुझ में वो दिखने लगे। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। बहुत अच्छा सुनाया यार, मुझे उम्मीद नहीं थी पर आपने बड़ा अच्छा गाया है। शौक है गाने का? जी ठीक है, इसको बरकरार रखना है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रखेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों से बात करके, हमें मज़ा आया। व्यूअर्स चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे भी कुछ गपशप करते हैं। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हाफ़िज़ा आमना। और आपका? मानू रिजवान। आप हाफिज़ कुरान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाफिज़ कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सूरत सुना सकती हैं? अच्छा, कब किया था हिफ्ज़ आपने? मैंने 2018 में किया था, 2018 में। और अब क्या कर रही हो? पढ़ रही हो? जी। क्या पढ़ रही हो? फार्मेसी डी फार्म। डी फार्म कर रही हो। और आप क्या कर रही हो? फॉर्म डी। कर रही हो। क्या करना है आगे जाके? एमफिल पीएचडी इंशाल्लाह। इतना ज़्यादा पढ़ना है? हाँ। PhD तक करनी है? क्यों, फिर क्या करना है इतना पढ़ के? यही एम है कि कोई कॉलेज या इस तरह से कुछ, ताकि आपके पास अपना कुछ हो। मतलब कह रही हो अपना कॉलेज वगैरह बनाओ इंशाल्लाह। आपने क्या करना है? मैंने भी आगे एमफिल पीएचडी आपने भी इतना पढ़ना है? इंशाल्लाह। ठीक है, फिर क्या करोगी पढ़ के? स्टैंड होना चाहिए, होना चाहेंगे यही कि अपने मामा पापा का सहारा बने। जॉब करोगी? क्या करोगी? जॉब करेंगे या अपना फार्म डी इसीलिए करेंगे अपना करें इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे यहाँ लड़कियों को मेडिकल फील्ड का ज़्यादा शौक क्यों होता है? मैंने ये देखा है, क्या वजह होती है? आपको क्यों है? बाबा को शौक है, इस वजह से। बाबा को शौक है, तो आपने भी वही अडॉप्ट कर लिया। हाँ जी। आपको? सेम, कि मतलब पेरेंट्स को था कि डॉक्टर होना चाहिए फैमिली। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मामा टीचर हैं और बाबा जॉब करते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं? फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में ज़ाहिरा हाफिज़ हैं तो स्पीच वगैरह स्कॉलर्स ये वो सुनते हैं या पढ़ ली कोई इस्लामिक बुक। आपको कुछ आता है? एक शेर है, तुम क्या जानोगे हमारी दोस्ती की गहराई को है दोस्त, हम साथ होते हैं तो वफा करते हैं, हम दूर होते हैं तो दुआ करते हैं। बात है, इतने अच्छे दोस्त कहाँ से मिलते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे हम दोबारा मिलेंगे।
वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और प्रोग्राम का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। हम स्टूडेंट से तो बातचीत कर रहे हैं और आपको मिलवाया भी है। अब चलते हैं इस कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं उनकी जानिब और उनसे भी बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मौज़म शहजाद साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम जी, आप लोगों को आप तशरीफ़ लाए और इज़्ज़त अफजाई दी इदारे को बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बल्कि हमें यहाँ आकर और आपसे मुलाकात करके भी। ये बताएं कि तबीयत सेहत कैसी है आपकी, लाइफ कैसी गुजरी है? फ़ाइन। ज़ाहिर है, देखे जी, हम सर्विसेज दे रहे हैं कौम को, तो हम तो खुश हैं कि हम हमारे कौम हैं और ये इज़्ज़त अफजाई की बात है हमारे लिए कि अल्लाह ने हमें इस शोबे के लिए मुंतखब की। चलें, ज़बरदस्त। तो क्या क्या यहाँ पे आप लोग कोर्सेज़ करवा रहे हैं? वैसे कुछ मेडिकल से रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग फॉर्म डी करवाते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसकी इंटरनेशनल जो सैलरीज़ है ना, अगर मैं उस तरह बताऊँ तो 7 से 8 लाख महाना एक बच्चा कमा सकते हैं इसमें आके फॉर्म में। उसके अलावा इस साल हम BS नर्सिंग शुरू करने जा रहे हैं। LHV है मैट्रिक के बाद, जिसमें बच्ची अपनी क्लिनिक खुद बना सकती है। BS IT है, BS कंप्यूटर साइंस है, यानी ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें बच्चा जल्दी इम्प्रूव कर सकता है। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि आपका अपना क्या बैकग्राउंड है एजुकेशन के हवाले से और कितना एक्सपीरियंस हो गया है दायरा चलाते हुए? जी, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे कोई 22 साल हो गए शोबे में आए हुए। इससे पहले मैं स्वीडिश मुल्तान का प्रिंसिपल था और उसके बाद मैं रहा हूँ पाक तुर्क इंटरनेशनल में एज ए डिसिप्लिन हेड और पिछले 9 साल से एज ए डायरेक्टर यहाँ जॉब कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक YouTube चैनल चलाता हूँ छोटा सा, तो उसके अलावा कुछ किताबों का राइटर हूँ मैं। ज़बरदस्त। तो YouTube पे आप किस तरह से कंटेंट बनाते हैं? एजुकेशन से रिलेटेड है, नॉलेज? हाँ जी, मैं ज़्यादा कुरान पे कंटेंट बनाता हूँ क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसी माह में इंशाल्लाह मैं एक इंटरनेशनल चैनल भी YouTube पे शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ इंग्लिश में ही बात करूँ। यानी आप सोशल मीडिया का जो सही फ़ायदा होता है उसकी जानिब लोगों को लाना चाहिए। जी, ज़रूरी है, ज़रूरी है। आपको पता है जैसे कंटेंट्स बनाए जा रहे हैं कुछ पॉजिटिव भी होने चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ आप लोग अपने स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग वगैरह के लिए क्या एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं या इनकी डेली रूटीन में क्या चीज़ें शामिल हैं? गुड क्वेश्चन। इसमें डेली रूटीन में यह है कि हमारे सेमिनार्स होते हैं। अभी भी हमारा ट्रिप गया हुआ है इस्लामाबाद नेशनल असम्बली का विज़िट करने और सेनेट का विज़िट करने। वहाँ उनको ग्रूमिंग करने के बहुत अच्छे मौके मिलते हैं। इसके अलावा हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स है, एनुअल स्पोर्ट्स है, डिबेट सोसाइटी है, ग्रूमिंग सोसाइटी है, बहुत सारा काम कर। आपको तकरीबन 22 साल हो गए हैं और आप शोबा तालीम से वाबस्ता हैं। आपने हज़ारों स्टूडेंट्स बल्कि लाखों को पढ़ाया होगा, उनसे मिले होंगे। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि दुनिया में शॉर्टकट नहीं है कोई भी। हमारे यहाँ जो नौजवान है वो कहते हैं भाई मैं रात को आराम फरमाऊँ, सुबह तो करोड़पति हूँ। इस तरह नहीं होता। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपको टाइम लगता है और टाइम देना पड़ता है, उम्रें गुजारना पड़ती हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स चलते हैं अब दोबारा से स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और कुछ लड़कियां हैं। आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्कान अशरफ। और आपका? आइज़ात। क्या करती हैं आप? फॉर्म डी के स्टूडेंट है, फर्स्ट प्रॉप के। और आप? मैं भी सेम फॉर्म डी के। क्या करोगी आगे जाकर? आउट ऑफ कंट्री। आउट ऑफ कंट्री जाओगी सीधा बाहर? हाँ जी, फॉर्म डी के बाद आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, कहाँ जाना है, कौन से मुल्क जाना है? ऑस्ट्रेलिया जाना है। क्यों पसंद है ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि भाई वहाँ पे हैं। भाई हैं वहाँ पे, भाई के पास जाना है। हाँ जी। तो भाई ने सपोर्ट किया हुआ है कि मैं बुला लूँगा? हाँ जी, भाई तो हर तरह सपोर्ट करते हैं ऑफ कोर्स। वेरी नाइस। तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ इस्लामिक बुक्स, इस्लामी किताबें पढ़ती? हाँ जी। किस राइटर को पढ़ती हो? हुमैरा सईद को पढ़ती हूँ, सीरत नबी में डॉक्टर गुलाम अब्बास को और डॉक्टर हुमाराव को भी पढ़ लेती हूँ। उसमें फैमिली के ये सिलेबस में हमारा लोग वही है। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या पढ़ा है उसमें? कोई अच्छी बात शेयर करना चाहोगी जो पढ़ी हो इस्लामी किताब में? मैं तो आजकल की लड़कियों के बारे में कहना चाहूँगी, यानी कि होता है हर इंसान का अपना लाइफस्टाइल होता है, बट मैं कहती हूँ कि जैसे हज़रत फातिमा ने किया है हम लोग को सबको वैसा करना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, तो ये सबसे बेटर मुझे लगता है। और कुछ कंफर्टेबल भी इस चीज़ में ही रहता है कि और क्या शेयर करोगी? इसके अलावा क्या पढ़ा है? कोई खास पर्दे के अलावा कुछ नहीं पढ़ा? हर इंसान का अपना ही लाइफ स्टाइल होता है, जिसे मुझे कुछ और पसंद है, आपको कुछ और। किताबों में काफ़ी कुछ लिखा होता है ना, कोई और बात जिसे सब लोग वो कर सके, मतलब कुछ सीख सकें उससे। कि
कभी किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए, मगर अगर उसकी आपको बुराई पता चले तो वो उन्हीं से ही शेयर करनी चाहिए, ना कि किसी और से जा के। तो ये ठीक है, ये भी ज़बरदस्त है, दोनों ने अच्छी बात की है। मुझे ये बताएं कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? बुक रीडिंग या मोबाइल यूज़, सिंपल। अच्छा चलो ठीक हो गया, एक सवाल कर लूँ, उसका जवाब दो। हाँ। ये बताएं कि एक बादशाह होता है और वो एक मुजरिम को सज़ाए मौत सुना देता है, लेकिन वो उसको कहता है कि अपनी मर्ज़ी की सज़ा चुन लो कि तुम्हें कैसे मैं सज़ाए मौत दूँ। तो वो ऐसी कौन सी सज़ा चुनता है कि बादशाह को उसे छोड़ना पड़ता है? वो बादशाह को मार दे, सिंपल है। वो बादशाह को नहीं मार सकते ना, बादशाह को कैसे मारेगा? सिंपल होगा बादशाह की तो पूरी फ़ौज खड़ी होती है ना। यानी कि ऐसा क्या करें? ऐसा क्या करें? क्या जवाब दिया उसने? उसने यही कहा होगा मुझे बादशाह बना दो। मुझे बादशाह बना दो। इस वजह से बादशाह ने उसे छोड़ दिया। तुम जाओ भाई, तुम्हारा काम नहीं है ये। अच्छा चलो, मैं एक आपको लाइन देती हूँ, आपने उसको 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। आपने कहना है कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। क्या बात है आपकी, अब आप करेंगी? एक दफ़ा तो करो। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। एक दफ़ा कोई शेर आता है? हाँ। पहले आप सुनाओ। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वेरी नाइस, अब आपको याद आ गया। हाँ जी। सफ़ेद पगड़ी की इज़्ज़त वो जानती थी जमल, सफ़ेद पगड़ी की इज़्ज़त वो जानती थी जमल, सो उसके हाथ नहीं कांपे दस्तखत करते हुए। वेरी नाइस। हम चलेंगे मज़ीद लड़कियों की तरफ, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगी और उनसे भी बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक और प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आमना यासीन। आमना, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक ठाक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है लाइफ में आमना? स्टडीज़ LHV के कोर्स कर रही हूँ, तो बस स्टडीज़। LHV का कोर्स कर रही हूँ? यस। की फुल फॉर्म क्या होती है? लेडी हेल्थ विजिटर्स। नाइस। क्या बनना है? यही शोबा आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में ले? यस ऑफ कोर्स, इसी को ही आगे कंटिन्यू करूँगी और मज़ीद इसमें प्रोग्रेस है। तो इस LHV का स्कोप है पाकिस्तान में, आपको लगता है कि आप काम कर सकती हैं, इसके ज़रिए पैसे कमा सकती हैं? यस ऑफ कोर्स, इसका है कि मतलब हम अपना क्लिनिक भी खुद से बना सकते हैं और गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब भी हो सकती है। तो आपका क्या इरादा है, जॉब करनी है, क्लिनिक खोलना है? अपना क्लिनिक खोलने का है इरादा। अच्छे इरादे हैं। तो उसके लिए कितनी मेहनत कर रही हो, कितने घंटे पढ़ती हो दिन में, प्रैक्टिस कितनी करती हो? एक तो स्टडीज़ का शौक़ बहुत है और फिर पैशन भी है, तो 8 से 10 घंटे तो ऐसे लगता है कि स्टडीज़ में ही गुजर जाते हैं और घर जाके भी स्टडीज़। तो और क्या करती हो जॉब, पढ़ाई के अलावा कोई हॉबीज़ हैं आपकी? हॉबीज़ में मतलब स्टिचिंग आती है, तो पार्लर का कोर्स भी किया हुआ है, ब्यूटिशनर हूँ, तो वो सारे काम भी साथ ही करती हूँ। ब्यूटिशन भी और स्टिचिंग भी सब आता है? यस। कुकिंग वगैरह आती है? कुकिंग का बहुत शौक़ है। क्या बनाती हो? अच्छा, बिरयानी। बिरयानी। अच्छा चलो यार, मैं आपको एक लाइन देती हूँ, आपने उसको 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता और पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। अच्छा यार, आपसे एक सवाल करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब दे देंगी। मुझे ये बताएं, एक बादशाह होता है, वो एक मुजरिम को उसने सज़ाए मौत सुनाई है, लेकिन वो कहता है अपनी मर्ज़ी की सज़ा चुन लो, कैसे तुम्हें मौत की सज़ा दें। तो अब मुजरिम ने ऐसी कौन सी सज़ा चुनी है कि बादशाह को उसे छोड़ना पड़ा? ऐसी कौन सी सज़ा चुनी है कि बादशाह को उसे छोड़ना पड़ा? क्या होगा मुजरिम ने? कि अपने हाथों से मारो। तो वो तो मार देगा, उसको छोड़ेगा कैसे फिर? उसने बादशाह को मजबूर कर दिया अपने जवाब से कि बादशाह को उसे छोड़ना पड़ा, उसकी सज़ा माफ़। ऐसी कौन सी सज़ा हो सकती है कि जिसे वो छोड़ ही दे? क्या हो सकती है? आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगी अपनी जान बचाने के लिए? मे बी उसने कहा हो कि मुझे पता नहीं चलो कोई बात नहीं व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पे, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद होंगे।
कुछ और स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वहाज आसिफ। और आपका? शाम। और आपका? मज़म अली। ठीक है, कहाँ से हो? मुल्तान से ही हो? मुल्तान में किस एरिया में रहते हो? मेरा इधर नवाज यूनिवर्सिटी के पास घर है। ठीक है, तो ये बताओ कॉलेज कैसा गुजर रहा है? कॉलेज अच्छा चल रहा है। लाइफ का यही हिस्सा जिसमें आप इंजॉय कर सकते हो, बाद में तो आगे पूरी ज़िंदगी आपने बस कामों में गुजर जाती है। बाद में नहीं इंजॉय कर सकते? बाद में बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हो जाती हैं। क्या कर रहे हो? फार्म डी। फॉर्म डी कर रहे हैं, क्या करना है आगे जाकर? आगे जो भी कोई देखेंगे या फिर आउट ऑफ कंट्री जाने का है इरादा। कौन से कंट्री में जाना है? कोई भी डिसाइड नहीं किया, लेकिन यूके की तरफ मूव करेंगे। यूके जाना चाहते जी। क्या पसंद है वहाँ का आपको जो पाकिस्तान में नहीं है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ ज़्यादा है? जी, यहाँ से तो ज़्यादा है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? मैं फॉर्म डी। और आप? कर रहे हो। चलो मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, पढ़ाई से हट के है। एक बादशाह होता है और उसने एक मुजरिम को सज़ाए मौत दी है। अब बादशाह उस मुजरिम को कहता है कि तुम अपनी सज़ा ख़ुद चुन लो, कैसे तुम्हें सज़ाए मौत दी जाए। तो उसने मुजरिम ने ऐसी क्या चुना कि बादशाह को उसे छोड़ना पड़ा? ऐसा क्या चुना जो उसको छोड़ना पड़ा? क्या कहता है मुजरिम? तो बहुत इजी है। मौसमी फल मांग लिया होगा उसने जो उस कंट्री में उगता ही नहीं होगा। सज़ा का क्या है? उसने सज़ा ऐसी कौन सी बताई कि मुझे सज़ा ऐसी मिले? आखिरी ख्वाहिश के तौर पे। ख्वाहिश नहीं उसने की, तो सज़ा सुना दी है बादशाह ने। बादशाह ने उसको सज़ाए मौत दे दी है। अब ये बताओ कि बादशाह उसे ये कहता है कि तुम बताओ तुम्हें सज़ाए मौत कैसे दूँ, ठीक है, फांसी पे लटकाऊँ, गोली से उड़ाऊँ या क्या करूँ? तो उसने ऐसी सज़ा बताई है कि बादशाह को उसे छोड़ना पड़ जाता है। उसने शादी की वो कह लिया होगा। शादी का कहा होगा? जो शादी कर लेता है उसको नहीं सज़ाए मौत दे सकते? वैसे ही सज़ा में होता है वो जब तक जीता है। हाँ ठीक है, तो फिर आपने नहीं करनी शादी? नहीं, अल्लाह बचाए बस। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों में क्या टैलेंट है, क्या सुना सकते हैं हमें? टैलेंट तो अभी पढ़ने में निकल गया हुआ सारा। अब मुझे ये बताओ कितना टाइम रह गया है पढ़ाई का बाकी? कौन सा सेमेस्टर चल रहा है या साल चल रहा है? पहला साल है। ठीक है, तो 5 साल पूरे करने हैं। 5 साल पढ़ना है और फिर 5 साल पढ़ के क्या करना है? माशाल्लाह पाकिस्तान में तो नहीं रहना, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं। इतने हालात अच्छे हमसे बर्दाश्त नहीं होने। ठीक है ना? ठीक है, आपने क्या करना है? आगे फार्मास्यूटिक्स की कोई जॉब या अपॉर्चुनिटी बाहर आउट ऑफ कंट्री का देखना है। जी, बाहर जाना है, यहाँ नहीं रहना। तो फिर अगर सारे ही बच्चे बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान में कौन रहेगा? चलो एक लाइन देती हूँ, उसको आपने 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। चलो ठीक हो गया। कच्चे पेड़ पे आपने कहना है कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता। पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पर नहीं हो गया। अच्छा आप पेड़ को पेड़ कहते हैं? जी, आदत है शुरू से। आदत है। चलें आपका चेक करें। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पे कच्चा। शॉर्टकट। कच्चे पे पक्का, पक्के पे। हाँ बस रहने दो। ठीक हो गया जी। व्यूअर्स चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं और आई थिंक कि हमें शायरी सुनाएंगे, तो आपको भी इनकी शायरी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताएं। जाफ़र खान। जाफ़र, क्या करते हो? मैं फार्म डी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, और क्या आता है आपको इसके अलावा, पढ़ने के अलावा? पढ़ने के अलावा मतलब स्पीच वगैरह में सारे तरह हूँ, पोइट्री वगैरह में। पोइट्री भी आती है? सुनाएंगे हमें? जी सुनाएं। कभी याद आऊँ तो पूछना ज़रा अपनी फ़ुर्सत शाम से। कभी याद आऊँ तो पूछना ज़रा अपनी फ़ुर्सत शाम से। जिसे इश्क था तेरी ज़ात से, जिसे प्यार था तेरे नाम से। ज़रा याद करके वो कौन था जो कभी तुझे भी अजीज़ था। वो जो भी था तेरे नाम से, वो जो मर मिटा तेरे नाम पे। हमें बेरुखी का नहीं गिला कि यही वफ़ाओं का है सिला। मगर ऐसा जुर्म था कौन सा, गए हम दुआ सलाम से। कभी याद आऊँ तो पूछना ज़रा अपनी फ़ुर्सत शाम से। अरे वाह, वेरी नाइस। खुद लिखा है या नहीं? लिया है, पोइट्री में। पोइट्री। अच्छा, और आप स्पीच भी करते हैं? जी। किस मौजू पे कर लेते हो? फ़लस्तीन पे करता हूँ और दूसरे मतलब हैं। और किस पे कर लेते हो?
नहीं, अभी तो मतलब इस पे की थी। चलो सुनाओगे थोड़ी सी? जी। जकड़ा है मेरा कुछ, चलो उसको छुड़ाएं, जंजीरों को तोड़ दें, उसे आज़ाद करवाएं। मगरिब की ग़ुलामी के असीरों ना डरो तुम, अब तोड़ दो कासा ए फ़कीरों ना डरो तुम। मुअज़्ज़िज़ीन, फ़लस्तीन वो सरज़मीन है जिस पर हज़रत सुलेमान ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। जहाँ पर मुसलमानों का क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा मौजूद है, उसे ज़ालिम निशाना बनाए बैठे हैं। कहाँ से लाऊं वो लोग जो फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म व सितम, ज़्यादती और बर्बरियत को बयान कर सकें। दिल खून के आंसू रो रही माओं के हाथों में मासूम बच्चों के टुकड़े हैं। कहते हैं कागज़ की बनाता था कश्तियाँ, हाथों से अपने पार लगाता था कश्तियाँ। बच्चा मिला है आज वो साहिल पे मौत के, कल जो पानी में बहाता था कश्तियाँ। क्या बात है आपकी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जहांज़ेब रियाज। क्या करते हो? हम OTT कर रहे हैं। OTT, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ज़बरदस्त। तो फिर क्या करोगे आगे जाके? आगे जाके ऑपरेशन थिएटर में ही करेंगे, हॉस्पिटल में किसी में, या इससे आगे BS करेंगे पहले तो। मैं आपसे एक सवाल करूं, उसका आप जवाब देंगे? जी पूछें। आप ये बताएं कि एक बादशाह होता है और वो एक मुजरिम को सज़ाए मौत सुनाता है, लेकिन वो ये कहता है कि आप अपनी सज़ा ख़ुद चुनें, ठीक है, कि आपको कैसे सज़ाए मौत दी जाए। अब ये बताओ कि मुजरिम ने ऐसी क्या सज़ा चुनी कि बादशाह को उसे छोड़ना पड़ा? क्या कहता है वो ऐसा? ये आपने बहुत मुश्किल सवाल। मुश्किल है ये? बहुत आसान है। एक तो से सज़ाए मौत मिल रही है, फिर ऊपर से उसको अपनी चॉइस जब मिलेगी तो अगर आप होते उसकी जगह तो आप कैसे अपनी जान बचाते? पहले यक्के बड़े हम तो कहते हैं दे दो बस। ज़िंदगी से तंग हो तो और क्या मैम, सारा दिन घूम बस स्टडी पढ़ाई की वजह से। कोई शेर आता है आपको? जी सुनाएं। आपके तिल पे अब समझा आपके रुखसार पे तिल का मतलब, अब समझा आपके रुखसार पे तिल का मतलब, खुदा ने दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड। आई होप आपको पसंद आई होगी। और जाने से पहले आज के सवाल का जवाब दे दें। हमारा सवाल ये था कि एक बादशाह ने मुजरिम को सज़ाए मौत सुनाई और उसको अपनी मर्ज़ी की सज़ा चुनने का मौका भी दिया। अब मुजरिम ने ऐसी कौन सी सज़ा बताई कि बादशाह को उसे छोड़ना पड़ा? तो मुजरिम ने उसको कहा कि मुझे आप कुदरती मौत दे दें। कुदरती मौत जो है वो तो अपने टाइम पे आएगी और उसको उसकी ज़िंदगी मुबारक हो गई। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।